हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज अपने लोग जो करने वाले हैं इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं बार बार इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि भैया इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, गारंटेड क्वेश्चन आएगा। तो भैया पढ़ेंगे भी वैसे, हर एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, हर एक पॉइंट पे बताने वाला हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर है क्या? तो आपको पता है टॉपिक का नाम क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? तो आओ भैया एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है, क्या होता है, दिखता कैसा है। तो सबसे पहला चीज तो ये रिएजेंट है क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है क्या। तो ध्यान से देखो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिखता कैसा है। अगर कोई कंपाउंड इस फॉर्म में लिखा है आर MgX, तो इसी को बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और आप बोलोगे सर ये R क्या है, Mg क्या है, X क्या है, मैं आपको सब बताता हूं। बेसिकली यहाँ पे जो R ग्रुप होता है ये होता है एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल भी हो सकता है और ये एराइल भी हो सकता है। मैं आपको दोनों समझाऊंगा क्या है। Mg तो मैग्नीशियम, ये तो आपको दिख रहा होगा। और ये X जो है ये क्या होता है, हैलाइड होता है। हैलाइड मतलब क्या, हैलोजन। क्लियर है ना? मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा पाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा Mg और यहाँ पे लिखा Cl। आर ग्रुप क्या है, एल्काइल हो सकता है। ये CH3 क्या है, मिथाइल। Mg तो मैग्नीशियम है और Cl क्या है, मेरा क्लोरीन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिथाइल। Mg क्या है, मैग्नीशियम, तो इसको बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बोलो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बोलो हाँ या ना। तो ये जो कंपाउंड बन गया ये मेरा क्या बन गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर है? आप चाहो तो और कुछ भी ले सकते हो, दूसरा एग्जांपल लो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2, यहाँ पे लिया Mg और यहाँ पे ले लिया मैंने Br। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रुप है ये एक एल्काइल ग्रुप है जिसको हम लोग इथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, बोलो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एल्काइल भी हो सकता है। एल्काइल का मतलब कार्बन का चेन। पर ये एराइल क्या है, एराइल मतलब होता है अपना बेंजीन। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेके दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा बेंजीन। अब बेंजीन पे लगा हुआ है Mg और यहाँ पे लगा है Cl। तो यहाँ पे R ग्रुप एल्काइल भी हो सकता है, R ग्रुप एराइल भी हो सकता है, जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बोलो, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है क्या? Cl के जगह Br भी लगा सकते थे तो बन जाता बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस फॉर्म के जो भी कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर है? अभी मैं लिखवाऊंगा नोट्स, एक पॉइंट लिखवाऊंगा क्या, कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज अ एल्काइल स्लैश एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिगनार्ड है क्या, बेसिकली इट इज एल्काइल एराइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ठीक है? तो अभी नहीं लिखना, मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखवाऊंगा। अभी जितना बोर्ड में लिखा हुआ है ये उतार लीजिए। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, मैंने स्टार्ट ही किया है एग्जांपल से। क्लियर है क्या? जल्दी उतारो, जल्दी उतारेंगे भैया। ठीक है, हो गया, उतार लिया। चलो आओ, सबसे पहला काम है प्रिपरेशन। ये ग्रिगनार्ड बना कैसे, ध्यान से देखो। प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं किसका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। शॉर्ट फॉर्म में जीआर भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो होता है क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, जिसको हम लोग वो बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पास कर देते हैं मैग्नीशियम से। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम तो लेंगे ही लेंगे। और साथ में यहाँ जो लेते हैं वो क्या है, मेरा ड्राई ईथर। अगर मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर आता है तो समझ जाइएगा यहाँ पे ग्रिगनार्ड बनने वाला है। पर एक कंफ्यूजन आता है, एक होता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर, पर वो वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सोडियम के साथ ड्राई ईथर तो वुड्स रिएक्शन। कंफ्यूज मत करना। और एक बात बताता हूँ, इसका मैकेनिज्म हमें जानना नहीं है, बस फंडा जानना है कि भैया बनता कैसे है। सिंपल फंडा बताता हूँ क्या होता है। ये कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, एंजॉय कर रहा है। ये मैग्नीशियम क्या करता है, दोनों के बीच में जाके आ जाता है, दोनों की जिंदगी के बीच में आ गया ना। अब जैसे दोनों के बीच में आ जाता है तो ध्यान से देखो क्या बन गया, CH3 Mg
Cl और ये क्या बन गया मेरा ग्रिगनार्ड। तो डायरेक्टली सिंपल सा याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर से पास करते हैं तो मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा और हमारा ग्रिगनार्ड बन जाएगा। बस यही नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन, इतना पावरफुल होता है ना ग्रिगनार्ड कि भैया बेंजीन को भी नहीं छोड़ेगा। बेंजीन पे Cl लगा हुआ था, इसको मैंने पास कर दिया किससे, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर से पास कर दिया और क्या होगा भैया, मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ गया। बोलो हाँ या ना। तो क्या बन गया, बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम है और साथ में कौन लिया है, Cl। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, Cl। तो इसका नाम बोल दो एक बार फिर से, इसको बोलेंगे बेंजीन मैग्नीशियम, बेंजीन मैग्नीशियम और क्या है, क्लोराइड। तो बोलेंगे बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, प्रिपरेशन आप समझ चुके होंगे कि मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाता है। पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये हुआ कैसा, थोड़ा सा बता दीजिए। तो थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा आपको जानना भी नहीं है। ठीक है, जितना जानना मैं बताता हूं। देखो होता क्या है यहाँ पे कि आपको पता होगा कि CH3Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे मैग्नीशियम है। क्लियर है ना। आपको पता होगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्या लिखते हैं 2,8,2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। ठीक है, क्लियर है ना भैया। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड टूट जाता है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। बोलो हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो किसी के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो क्या बन जाता है, CH3MgCl बन जाता है। तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म इसका होता है जो मैंने आपको बताया है और इससे आपको हल्का सा फील आ गया होगा कि कैसे मैग्नीशियम दोनों के बीच में आता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कि ग्रिगनार्ड बना कैसे। क्लियर है ना। तो कभी कभी डायरेक्टली नहीं देता है, क्वेश्चन घुमा के देता है, तो प्रिपरेशन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। क्लियर है, जल्दी से उतारो। देखो भैया प्रिपरेशन हो गया है, ग्रिगनार्ड क्या होता है पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि ग्रिगनार्ड काम कैसे करने वाला है। चलो भैया आओ कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें लोगों को डाउट आता है और यही अगर नहीं समझोगे तो ग्रिगनार्ड कुछ समझ में नहीं आएगा। यही वाला जो समय है 5-10 मिनट समझने वाला। सुनना, देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्या था, R था, यहाँ पे कौन था, Mg और यहाँ पे कौन है, X। क्लियर है। आपको पता होगा यहाँ पे कार्बन का चेन है और कार्बन क्या होता है भैया, नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल। और मैग्नीशियम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना और नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। कार्बन पहली बार जिंदगी में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिंदगी भर देते आया है, पहली बार इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया भैया और यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस आ गया। कार्बन पे माइनस चार्ज आया है। ठीक है भैया, अब सुनना क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन पे भी कौन सा चार्ज होता है, माइनस ही होता है हेलोजन पे। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बातें पता होना चाहिए। बेसिकली R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है और Mg और X के बीच में जो बॉन्ड होता है ये आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं जानना है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। इस पे क्वेश्चन बनता है MCQ में 1 नंबर का। सुनो क्या, पहली बात तो ये कैसा कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बोलो, पोलर। वाई पोलर, क्योंकि चार्ज आ गया है ना, तो चार्ज आ जाता है, पोलैरिटी आ जाता है, तो इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, पूछता ये है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो बॉन्ड देख रहे हो ना R और Mg के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलो, ऑर्गेनो मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसीलिए ग्रिगनार्ड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होता है। आप बोलोगे सर क्यों पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक, देखो Mg क्या है, मेटल, और कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक से ले लिया ऑर्गेनो, मेटेलिक से मेटल, तो क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। क्लियर है, तो एक बात तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रिगनार्ड के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है ना। अब सुनो ध्यान से, देखो होगा क्या कि जैसे R और Mg के बीच में बॉन्ड था, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, तो जैसे कार्बन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया वैसे ही ये अपना बॉन्ड को तोड़ देता है। क्यों, अबे इलेक्ट्रॉन आ गया, लेके भागो जल्दी से। तो जैसे ही, आपको बार बार बता रहा हूं, रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि R Mg का बॉन्ड तुरंत टूट जाता है और जैसे टूटेगा
तो R पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। डेल्टा माइनस था, बॉन्ड टूटा तो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। और R पे माइनस, जिस पे माइनस आता है वो अमीर बन जाता है, और अमीर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो कार्बन पहली बार अमीर बना है तो इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि भैया जो मिलेगा उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो R माइनस कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अगर सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो मैं न्यूक्लियोफाइल बन जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन देना है। सामने वाला एसिड है, गरीब, एसिड को भी तो गरीब बोलते हैं, तो मैं क्या बन जाऊंगा, बेस बन जाऊंगा। मतलब R माइनस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, R माइनस कैन एक्ट एज अ बेस, मतलब इसको रिएक्शन में तो जाना है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डोनेट तो करना ही करना है। दैट्स वाई इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है भैया, दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया होगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो कौन बनता है, R माइनस। क्यों, क्योंकि R Mg का बॉन्ड टूटता है और R पे कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको पता चल गया, बॉन्ड पता चल गया, कौन रिएक्शन के अंदर जाएगा ये भी आपको पता चल गया। जल्दी से उतार लो फटाफट से, ऐसे उतार लो, फिर मैं आपको पॉइंट्स में लिखवाता हूँ हर एक चीज। ठीक है, हर एक चीज पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, जल्दी से उतारो। डिंग डिंग डिंग, उतार लिया। चलो अब फटाफट से पहले पॉइंट्स लिखते हैं। क्या है देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज एल्काइल स्लैश एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। आपको पहले ही बता दिया, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। क्लियर है ना। अगला पॉइंट क्या देखो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बताया था ना। क्यों है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है, Grignard reagent is an organometallic compound containing an RMG bond, containing an RMG bond। और इसी को कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, बोलो, ब्रैकेट में लिख लेना, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है। अब सुनना, अगला पॉइंट देखना, ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहां देखो, पहले लिखो क्या, कि ड्यूरिंग द रिएक्शन RMG बॉन्ड विल ब्रेक, रिएक्शन के दौरान RMG बॉन्ड विल ब्रेक and R minus can act as a nucleophile as well as base। जैसे बोलोगे वैसे काम करेगा। During the reaction RMG bond will break and the effective reacting species, reacting में कौन जाएगा, R minus, which can act as base as well as nucleophile। वही लिखा है, R minus can act as a nucleophile as well as base। तो जो हम लोग समझते हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी लेते हैं तो उससे रिवीजन में बहुत इजी हो जाता है। क्लियर है ना। तो जल्दी से उतारेंगे सारे पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट्स को उतारना है। ठीक है, चलो, समझ में आ गया। ग्रिगनार्ड के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, एक बात आपको और बता दूं, मन में आ रहा है इसलिए बता देता हूं। देखो होता क्या है, मैंने ऐसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3MgCl। ठीक है, तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो CH3 पे आ गया माइनस, आ गया ना CH3 पे माइनस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और ये बेस भी बन सकता है। ठीक है, पर ये इतना रिएक्टिव क्यों होता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई CH3 माइनस इज हाईली रिएक्टिव। वाई, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, आपको पता होगा, जैसे मैंने लिखा CH3 माइनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। कार्बन के बगल में कौन होता है, नाइट्रोजन, तो NH2 माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन, तो क्या होगा, OH माइनस होता है ना। ठीक है, अब बोलोगे सर एक एक H कम क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है CH4 होता है, एक H निकला माइनस, NH3 होता है तो एक H निकला माइनस, H2O होता है, एक H निकला तब माइनस। ठीक है, अब सुनना, होता क्या है, आपको पता होगा कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो लेस होता है, बोलो हाँ या ना। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, याद है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे लूंगा तो फ्लोरीन क्या आएगा, माइनस आएगा। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। जब इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकता तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, डोनेट करेगा। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो कार्बन पे जब माइनस चार्ज आया तो भैया ये पागल हो गया कि हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है ना। तो पूछेगा तो बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन it can donate the electron pair easily, it can donate the electron pair easily। ठीक है, तो ये सब बात जो मैं बोलता हूं ना, स्लो करके लिख लिया करो, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, एक नंबर में भी आएगा तो आप स्टेटमेंट बना के लिख दोगे। क्लियर है, तो जितना बात था मैंने बता दिया। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन,
जो आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, हेलो एल्केन्स में भी दिया हुआ है, ठीक है क्या? जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, CH3 है, यहाँ पे Cl है, इसको मैंने क्या किया, Mg ड्राई ईथर से पास कर दिया, Mg ड्राई ईथर से, तो कंपाउंड बना A। क्या बन गया बोलो? A को मैंने पास कर दिया जल से, तो कंपाउंड बन गया B। ठीक है, ट्राई करिए तो A और B। तब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आया हुआ है। बेंजीन के ऊपर Cl, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, Mg है, और यहाँ पे ड्राई ईथर है, कंपाउंड बना A को मैंने पास कर दिया जल से, और बन गया बी। जल ही सब कुछ है। ठीक है, चलो बताओ, तो फटाफट तो बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या होगा, Mg कहां आ जाएगा दोनों के बीच में, तो A क्या बन गया, A बन गया मेरे पास CH3 MgCl। क्या बन गया, CH3 MgCl। इसका नाम लिख नहीं रहा हूं, आप कॉपी में लिखोगे, इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा बोलो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे ही ग्रिग्नार्ड बन गया, ठीक, क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, जैसे डेल्टा माइनस आता है ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा CH3 माइनस, रेडी है अटैक करने के लिए। ठीक है, और आपको पता है जल के अंदर दो चीज छुपा होता है, एक होता है H प्लस और एक क्या होता है, OH माइनस। बोलो हाँ या ना? तो CH3 माइनस को क्या चाहिए, माइनस को चाहिए गरीब, गरीब कौन है, H प्लस, तो CH3 और H से क्या बन जाता है, CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, दैट्स माय फाइनल आंसर। और आप बोलोगे सर ये कहां गया, OH MgCl, उससे माइनर बनता है, आप चाहो तो दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे Mg के साथ कौन पहले बॉन्ड बना हुआ था, Cl बना हुआ है, और प्लस किस पे है, Mg पे, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो Mg पे ही क्या लग जाता है, OH। जब आप बुक खोल के देखोगे तो इसको हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, Mg ब्रैकेट में दिखा देते हैं OH, और यहाँ पे दिखा देते हैं Cl। दैट्स द करेक्ट वे ऑफ दिखाने का तरीका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, पर मैंने आपको माइनर भी दिखा दिया कि माइनर बनता क्या है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि वो इस पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन बोलो क्या होगा, Mg कहाँ आएगा, बेंजीन के बीच में आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो हमारे जिंदगी के बीच में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आने दो, अभी हटा देंगे। क्या होगा भैया बोलो, तो आपको पता है कार्बन मैग्नीशियम में कौन पावरफुल, कार्बन, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, जैसे ही बॉन्ड बनेगा ये टूट जाएगा, और यहाँ पे बेंजीन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, माइनस, अटैक करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब देखो भैया आपको पता है वाटर पे क्या होता है, H प्लस, और यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस, तो माइनस को क्या चाहिए, प्लस, तो बेंजीन के ऊपर H आ जाएगा, तो वो दिखाने का भी नीड नहीं है क्योंकि हमें पता है H तो होता ही है। बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, अब दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो क्योंकि हमें पता है हर कार्बन पे H तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक करा दिया कि भैया ग्रिग्नार्ड बना कैसे, उसके बाद मैंने इसको वाटर से पास कराया, तो क्या हुआ, वाटर के अंदर H प्लस छुपा होता है, और आपका एल्काइल ग्रुप पे माइनस आएगा, तो माइनस को क्या चाहिए होगा, प्लस चाहिए होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग करने वाले हैं तगड़े वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, मैंने आपको पहले बोल दिया, नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा भैया, आ जाओ। अब देखो भैया आज का हमारा टॉपिक क्या है कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से भी आपको क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। आइए देखिए, एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी खुद से करोगे, खुद से बनेगा, देखना होता क्या, एकदम स्टेप बाय स्टेप। क्या, कार्बन मैग्नीशियम में कौन पावरफुल, कार्बन, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, जैसे ग्रिग्नार्ड बना ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 पे माइनस है, अटैक करने के लिए रेडी है, न्यूक्लियोफाइल बन गया है, अटैक करेगा किस पे, गरीब पे। गरीब कौन है, ध्यान दो, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में कौन पावरफुल होता है, ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और कार्बन को प्लस दिख गया, भैया मसीहा बन के आ गया कि मैं आ रहा हूं, आओ ना, तो जैसे आ रहा है, 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 आ गया, जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, डबल बॉन्ड है ना, डबल में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो क्या बन गया देखो, क्या बन गया देखो, H है, यहाँ C है, H है, H को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, नीचे से कौन आया, CH3 आया, एक बॉन्ड टूट गया, O पे डेल्टा माइनस था, तो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। तो इसको तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, या तो हाइड्रोलिसिस लिखा होगा या कभी कभी सिंपली H प्लस लिख देता है। क्यों,
क्यों? क्योंकि आपको पता है O माइनस को प्लस तो चाहिए ना, तभी तो वो स्टेबल होगा, और O माइनस को क्या चाहिए होता है? हमेशा H चाहिए होता है। ये जो लिखा हुआ है ना हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब भी वही होता है, वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या होता है? H प्लस ही चाहिए होता है। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ कौन है? देखो CH3 है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद कौन है? बोलो CH2 है, बोलो हाँ या ना। और O को क्या मिल जाता है? H, तो यहाँ पे बन गया OH, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। तो अल्कोहल बन गया या नहीं बन गया? तो ग्रिगनार्ड से ना बेसिकली अल्कोहल ही बनता है, क्लियर है? तो ये रहा मेरा रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद द एल्डिहाइड। सिंपल सा अप्रोच था, ये न्यूक्लियोफाइल बना, प्लस देखते अटैक किया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा। O पे माइनस ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने H प्लस लिया, क्योंकि O को हमेशा H चाहिए होता है, और ये स्टेबल हो गया, क्लियर है? अगर आपको साइड वाला प्रोडक्ट भी दिखाना है कि सर ये MgBr कहाँ गया, तब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, तब आपको पूरा दिखाना है तो आपको पता होगा H प्लस होता है, वाटर के अंदर क्या होता है? OH माइनस। तो H प्लस तो हम लोग यूज कर ही लेते हैं, तो अब बचा कौन? OH माइनस। Mg पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो साथ में क्या बन जाता है? MgOH Br बन जाता है। तब आपको पूरा दिखाना है, तब तो फिर भैया लो पूरा दिखाओ, ठीक है? एग्जाम में आ गया, मैं तो बोलूंगा पूरा ही दिखा दो ना, क्यों फालतू का नंबर कटेगा, ठीक है? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन कर दिया है, 5 क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया दूसरा करो, दूसरा नहीं आया तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, अरे पांचवा तक तो आएगा ही ना, क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, उतार लिया इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेम क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया है, पहले तो दोनों साइड एस था, अब एक साइड CH3 है, इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। कॉमन नेम पे तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कॉमन नेम चलेंगे। वो था फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म हो रहा है पहला कार्बन का एल्डिहाइड, ये 2 कार्बन का क्या होगा बोलो? कार्बन मैग्नीशियम में कौन पावरफुल? कार्बन, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, आता ही है रिएक्शन के लिए। तो CH3 पे माइनस आ गया, कहाँ अटैक करेगा बोलो? बोला करो कहाँ? कार्बन ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पावरफुल, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो माइनस जा रहा है अटैक करने के लिए। आओ ना भैया, आओ ना। जैसे आया एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, सिंपल फंडा होता है, ठीक है? कुछ करना नहीं होता है। CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कौन है? H, ठीक है? अटैक कौन किया? नीचे CH3 अटैक किया, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। O पे कौन आ गया? माइनस, ठीक है? इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग H प्लस लेते हैं, तो फाइनल आंसर क्या होगा? देखो CH3 लिख नहीं पाते हैं बहुत लोग, देखो CH3 है, फिर ये कौन है? कार्बन, कार्बन में ही H लगा है तो चिपका दो, अलग मत दिखाओ, उतना औकात नहीं है इसका कि अलग दिखेगा। कार्बन H को चिपका दिए, कार्बन पे ही कौन लगा हुआ है? CH3, और इसी कार्बन पे कौन लगा है? OH, ठीक है ना? ध्यान से देखो, इसी कार्बन पे OH है, इसी कार्बन पे CH3 है, तो इसका आयुपेक क्या होगा? 1 2 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। 2 पे कौन है? ऑल, तो बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल, ठीक है? साथ में आपको दिखाना है कहा गया MgBr, तो हमेशा याद रखिएगा Mg को हमेशा OH मिलता है वाटर से, तो बन जाएगा MgOH Br, काम खत्म हो गया। हाँ क्या क्वेश्चन में, ये बता दो मुझे, ठीक है? हो गया भैया? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आया, मैं तो आपको बोल देता हूँ इस बार भी आएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, सुनो स्टेटमेंट सुनो। व्हाट हैपेंस, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, what happens when methyl magnesium chloride is treated with acetone, is treated with acetone, कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड को एसीटोन बोलते हैं, ये कॉमन नेम है, is treated with acetone followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। तो देखो भैया स्टेटमेंट में आया, मैंने रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया, कुछ था वही होगा जो होगा। कार्बन मैग्नीशियम में कौन पावरफुल? कार्बन, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये रेडी है अटैक करने के लिए, CH3 पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस, अटैक कर दो, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। पता नहीं क्यों ग्रिगनार्ड इतना हार्ड क्यों लगता है, अब तुम्हें लग रहा है क्या? कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बताना, बता देता हूँ, फिर आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, बता देता हूँ, ठीक है? एकदम बताओगे मुझे। O पे क्या है? माइनस है। अब देखो भैया वाटर से क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3, कार्बन, यहाँ पे कौन है? CH3, यहाँ पे कौन है? CH3, ऊपर कौन आ गया? OH आ गया। और अगर पूरा दिखाना है तो कौन निकल जाएगा? MgOH, और कौन है? Cl है ना इस पर, तो MgOH Cl हो जाएगा, ठीक है? इसका आयुपेक बताना क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 2 पे ऑल, ठीक है? दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है? चलो, कमेंट नहीं कर रहे हो भाई तुम, अब पता है वो मैंने सेकंड लेक्चर में बोल दिया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब तुमने वो अच्छा लगवाना बंद कर दिया मुझे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से करते रहो, मत करो कमेंट अच्छा मत लगवाओ मुझे, ठीक है?
चलो भैया हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कंसेप्ट पूरा क्लियर है, कैसे अप्रोच करते हैं क्लियर है। पर जो चौथा क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये क्या ले आया, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 का क्या काम है। बहुत तगड़ा काम है और बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन मत समझिएगा, ये अपने आप में कंसेप्ट है, क्लियर है ना। वही चीज होगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, पर ये बहुत जगह यूज आएगा। देखो होता क्या है, को पता है कार्बन मैग्नीशियम में कार्बन पावरफुल है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है और यहाँ पे क्या डेल्टा प्लस, क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, पहले तो आपको CO2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो दोनों साइड तो डेल्टा माइनस, बीच वाले कार्बन पे बड़ा वाला डेल्टा प्लस। ये तो भैया अब तो ग्रिगनार्ड बोल रहा है कि बस मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, जल्दी से तोड़ता है अपना बॉन्ड को, गया अटैक करने के लिए। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। अब दोनों साइड नहीं टूटेगा भैया, इतना भी तूफानी नहीं करना, एक ही बॉन्ड टूटता है, ठीक है। एक नया बनेगा तो एक ही टूटेगा, चाहे इधर से तोड़ लो चाहे इधर से तोड़ लो। तो मैं इधर से तोड़ लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या बना, ध्यान देना, ये कार्बन है, इस पे एक डबल बॉन्ड तो है, ठीक है। इसी कार्बन पे कौन अटैक किया, CH3 अटैक किया, और जैसे ही एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, O पे क्या आ गया, माइनस। इतना बात क्लियर है। वाटर क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है O माइनस को क्या चाहिए होता है, H चाहिए होता है। आप सिंपली चाहो तो यहाँ पे H प्लस भी लिख सकते हो। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो आप देखो सीखा क्या आपने, आपने सीखा ये सीखने वाला चीज है कि जब ग्रिगनार्ड को हम लोग CO2 से पास करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी तक तो अल्कोहल था क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे थे। तो देखो भैया CH3 यहाँ पे है और यहाँ पर भी CH3 है, पर जब CO2 से पास करेंगे तो ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बहुत तगड़ा यूज आने वाला है। इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन को क्या बोलेंगे बोलो, इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत तगड़ा यूज आने वाला, मैं आप दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कन्वर्जन में बहुत तगड़ा यूज आता है, ठीक है। हटा दूं इसको, कंसेप्ट वही था, CO2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, ये वाला है ना। अब देखो बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल्टा माइनस सॉरी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये बॉन्ड टूट गया। तो बेंजीन पे माइनस चार्ज है, बोलो हाँ या ना, बेंजीन पे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे कौन है, CO2 है। आपको पता है यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो क्या हो गया, ये मेरा बेंजीन है, किस पे अटैक हुआ, कार्बन पे, एक डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, O पे क्या आ गया, माइनस। और O माइनस को H तो मिल ही जाता है वाटर से, हाइड्रोलिसिस जो कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन C डबल बॉन्ड OOH, जिसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनाना इतना आसान नहीं होता है, पर ग्रिगनार्ड से जब CO2 को पास किए तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। दैट इज द कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं बताता हूँ, पहले इसको उतार लो अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या, एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या, ये मैं बता ही देता हूँ। वैसे बोला है कि कन्वर्ट करिए क्लोरोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में, क्लोरोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे कैसे करोगे बताओ। पहले मैं इसको पास कर देता हूँ Mg ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ड्राई ईथर से पास कर दिए तो ग्रिगनार्ड बन गया। यहाँ पे कौन आ जाता है, Mg बीच में आ जाएगा। और आपको पता है ग्रिगनार्ड को जब जब हम लोग पास करते हैं किससे, CO2 से, और साथ में कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऐसे कन्वर्जन का यूज अपने को करना है, क्लियर है। आज मैंने आपको ग्रिगनार्ड का सारा कंसेप्ट बता दिया, आप कहीं से भी क्वेश्चन कर लो, कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।